हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 है नंबर सिस्टम का, तो हम आज ये कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन, एंड से what kind of decimal expression these are। तो पहला है आपका 36/100। तो 36/100 क्या है, इसको लिख सकते हैं 0.36 होगा। तो ये टर्मिनेटिंग है। ओके, एंड दूसरा है आपका 1/111। तो देख लेते हैं क्या होगा। ये 11 वन टाइम्स जाएगा 0 0, 99 आएगा, फिर से 9 होगा 0 0 0 9, फिर से 99 हो गया 1। इसका मतलब 1/11 को हम देख सकते हैं 0.090909 और 0.09 के बार। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। देखिए हम डेसिमल एक्सप्रेशन 4 1/8 है। तो ये मुझे पता है, इसकी वैल्यू होगी 8 4 जा 32 + 1 33/8। तो देख लेते हैं 33/8 31 पॉइंट लिया 0, 1 टाइम जाएगा 2 2 टाइम जाएगा 4 5 टाइम जाएगा 40। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना। इसके बाद 3/13 है। इसको देखते हैं क्या है, तो डिवाइड करते हैं 3/13 पॉइंट लिया 0 गया, 2 टाइम जाएगा 26, 4 आया
जीरो उतारा, 43 1 आया, जीरो लिया, नहीं जाएगा, इससे एक जीरो बढ़ाया, जीरो, 93 9 आया, जीरो लिया, 6 टाइम जाएगा, 78, और ये हो जाएगा 12, फिर जीरो लिया, 117, हम फिर वहीं पहुंच गए। तो हम क्या करेंगे, जीरो, नहीं गया जीरो, फिर जीरो उतारा, नहीं ये नहीं होगा, फिर ये रिपीट कर रहा, हम 30 पहुंच गए, 2 बार जाएगा ये, टू। तो क्या हो रहा है, ये यहाँ से ये दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो गया। इसको लिखेंगे फिर 0.230769 पे पार। तो ये रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसके बाद हम पांचवा देख लेते हैं इसका, 2/11, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, पॉइंट लिया, जीरो गया, 1 टाइम, 9, जीरो लिया, 8, फिर हम वहीं पहुंच गए। इसका मतलब इसका होगा 0.18 का बार। तो ये भी हो गया आपका रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बाद 329,400, 329 डिवाइडेड बाई 400। अब इसको देख लेते हैं, 329,400, पॉइंट लिया, यहाँ जीरो गया, वो 7 बार जाएगा, 2800, नहीं 8 बार जाएगा, सॉरी, 3200, 90, पॉइंट का हमने जीरो ले लिया। अब कितनी बार जाएगा, 2, 800। अब हम क्या करेंगे, ये फिर 2 बार जाएगा, ये कितना बचेगा, 200। अभी जाएगा 5 टाइम्स, जीरो ले लिया इसका, तो क्या होगा 0.8225। तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं ये, यू नो दैट 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857, 142,857।
अब ये कह रहे हैं कि बिना डिवाइड किए 2/7 निकालो, 3/7 निकालो, 4/7 निकालो, 5/7 निकालो और 6/7 निकालो। सिंपल है, 1/7 की वैल्यू हमारे पास है, इंटू 2 करेंगे तो ये 2/7 हो गया और इधर ही में ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.1422857 तो 2 से 14, 2 पंजे 10, 11, 2 17, 2 4 5 चौका 8, ये हो गया आपका 2/7। हमने बिना डिवाइड किए निकाल लिया। ऐसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ध्यान से देखिएगा, एक्सप्रेस दी following in the form of P/Q, Q is not equal to 0 और P and Q belongs to integer। ये इंटीजर है। पहला है 0.6, लिख दिया मैंने, 0.6 दे रखा है और 6 पे बार है। तो इसका मतलब हमने चलो हम मान लेते हैं, लेट्स x इज इक्वल टू 0.66, हमने यहाँ बार लगा दिया। नहीं, हम यहाँ बार नहीं लगा सकते क्योंकि ये पहले पॉइंट पे बार है, ये बढ़ता चला जाएगा। एक ही बात है, अब इसके बाद नंबर चेंज नहीं हो रहा तो आप लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो 1 × 10 कर लेते हैं, इक्वेशन 1 × 1 10 कर लें तो क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 6.6 का बार, यही होगा। अब अगर हम ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो 2 - 1 करें तो क्या होगा, 10x - x इज इक्वल टू 6.6 का बार माइनस 6 बार, ये भी लिख सकते हैं। हमने इसको उठा के पहले लिख दिया। ये क्या होगा, ये आपको कंफ्यूज करेगा। एक काम करते हैं, इसको ना इसी फॉर्मेट में लिखते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल वाला एक एक्सप्रेशन इधर आ जाएगा, लेकिन 6 तो इधर रहेगा ना, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में इसके ऊपर बार है। तो हम यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट के बाद भी जो डेसिमल में आएगा उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये कितना होगा, 9x इज इक्वल टू 6 होगा। इससे 6 खत्म हो गया, x इज इक्वल टू 6/9 इज इक्वल टू 2/3। इसका मतलब हम 0.6 बार को 2/3 लिख सकते हैं और ये आपका P/Q के फॉर्मेट में है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.4, ये 7 का बार है। इसमें अगर आप एक्सटेंड करते हो आप तो केवल 7 रिपीट होगा, 4 रिपीट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो लेट्स वही करेंगे, लेट्स x इज इक्वल टू 0.4 7 का बार, तो 1 ×
10 करने पे क्या होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। 10x इज इक्वल टू 4.7 का भाग, ठीक है। होगा ना। अब क्या करें, चलो 2 - 1 कर लेते हैं, ठीक है। 10x - x इज इक्वल टू 4.7 का बार माइनस 0.47। तो ये आपका आएगा 7 का बार। तो 7 का बार मतलब हो गया 4.7। 7 का बार ऐसे कर लेते हैं ना, ज़्यादा क्लियर होगा। सॉरी, फिर से गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। ये कंटिन्यू बढ़ा सकते हैं आगे। तो ये जब इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 4.3 बचेगा। ये हो गया आपका 9x, x इज इक्वल टू 4.3 डिवाइडेड बाई 9, x इज इक्वल टू 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 43/90। ये आ गया आपका p/q के फॉर्मेट में, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद का है आपका थर्ड क्वेश्चन है 0.001। 2 0 है, हाँ। इसको भी हमें p/q के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, वही लेट x इज इक्वल टू 0.001। अब इसमें 3 हैं बार जो हैं डेसिमल के 3 एक्सप्रेशन तक जा रहे हैं, 3 नंबर तक जा रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1000। क्या होगा ये 1000x इज इक्वल टू 1 और .001 ये होगा, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना। तो हमने ये डेसिमल हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया और जो बाद वाला नंबर है वो यहाँ पे आ गया। तो अब वही करेंगे 2 - 1। तो 1000x - x इज इक्वल टू 1.001 ये हुआ माइनस 0.001। अरे ये तो 1 आ गया। इसका मतलब 999x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1/999। तो आ गया हमारा ये p/q के फॉर्मेट में, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद भी कोई है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। ये हो गया एक्सप्रेस .9999 ये रिकरिंग हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ p/q।
ये कह रहा है कि आपका आंसर जो है सरप्राइज करेगा। आर यू सरप्राइज बाय द आंसर? आर यू सरप्राइज बाय द आंसर? ऐसा क्या है भाई इसमें? चलो चेक कर लेते हैं। तो हमने ले लिया x इज इक्वल टू 0.9 और 9 का बार ले लेते हैं। कौन इतना लंबा चौड़ा लिखेगा? हम बार ले लेते हैं। तो इसमें भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज़्यादा मल्टीप्लाई क्यों करना। तो 1 इंटू 10, 10x इज इक्वल टू हो गया 9.9 का बार। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 - 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे। तो ये हो गया 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 का बार और 0-0.9 का बार ही लिख देते हैं यहाँ पे। ये तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए एक 9 बार यहाँ खिसका दिया था। यहाँ पे 9 का बार लिखते हैं, इसलिए आपको माइनस करने में आसानी होगी। ये हो गया 9, ये हो गया 9x और x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1 है नहीं। तो x इज इक्वल टू 999, इसका मतलब ये कह रहा है कि 0.9999 ये बढ़ता चला जाए, ये इक्विवेलेंट भी नहीं है, इज इक्वल टू 1 है। अब खुद देखो आप, ये 9999 ऑलमोस्ट 1 ही हो गया ना ये, इसीलिए कह रहा है ये सरप्राइज करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ गई। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, व्हाट कैन बी द maximum number of digits be in the repeating block, be in the repeating block। अब ये पूछ रहा है कि आप 1/17 कह रहे हैं ना, तो ये 1/17 में कितनी डिजिट के बाद जो है रिपीटिंग स्टार्ट हो रही है। तो हमें ये देखना है कि कितने नंबर तक जाता है। तो हम ये लिखेंगे, डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा हमें। बहुत दूर लिख दिया। पॉइंट लिया, 0 उतारा, नहीं गया, यहाँ 0 लिया, यहाँ लिया, 5 टाइम्स गया 85, 15 डॉट, इसका डेसिमल का हमने 0 ले लिया, 17 8 जा 136 होगा। तो फिर ये आएगा 14, हमने ये इसका 0 उतार लिया पहले ही, तो फिर ये 8 टाइम्स और जाएगा, ये 4 हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया डॉट का, 2 बार जाएगा, 6 आया, डॉट का 0 ले लो, 3 बार जाएगा, ये क्या 9, डॉट का 0 ले लो,
5 बार जाएगा, 5 0 बता लिया, तो 2 34, 2 बार जाएगा, 16। हमने यहाँ डॉट का 0 ले लिया, 17 9 153, 9 बार, 153 कितना होगा ये, 7। डॉट का 0 ले लिया, तो 3 क्या 4 बार जाएगा, 2 हो गया। 0 ले लिया हमने डॉट का, 17, 1 बार जाएगा, और हम वहीं पहुंच गए। नहीं अभी नहीं पहुंचे। फिर 0 लिया, तो 17 1 19 17, फिर जाएगा एक बार ये, तेरह। डॉट का 0 ले लो, 17 102 17 119, 7 पर जाएगा, 119, कितना हुआ 11। डॉट का 0 ले लो, अरे कितनी बार जाएगा ये, 17 102, 6, 102, 8। 0 ले लो डॉट का, 17 4 68, 68 2 70, 10 80 12। डॉट का 0 लो, 17 7 119, 7 बार जाएगा, 119। अब हमारे पास से आ गया 1, जहाँ से हमने शुरू किया था हम वहीं पहुँच गए। ठीक है जी, 1 से शुरू किया था, हम वहीं पहुँच गए। इसका मतलब अब यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितनी बार बाद आया ये, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी बार आएगा ये, आफ्टर 16 डिजिट। It is repeating, digits are repeating। मतलब 1/17 को हम लिख सकते हैं 0 डॉट क्या है 05 888235, 05 888235, 29411, 29411, 7647, 7647। तो अगर आप इस पे बार चढ़ाना चाहोगे तो बार यहाँ तक जाएगा, और ये जो नंबर आप काउंट है कितने नंबर तक गया है, ये 16 है। आपका आंसर 16 है, यही पूछ रहा है ये।
Look at the several example of rational number in the form of p by q. ठीक है, हमने देख लिया बहुत सारे एग्जाम्पल, सेवरल नंबर ऑफ एग्जाम्पल वी हैव टेकन p by q के फॉर्मेट में, where p and q are the integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representing. Can you guess what is the property q must satisfy? तो ये पूछ रहा है कि p बाई q एक रेशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग काइंड ऑफ रेशनल नंबर है। तो q की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ q क्या होना चाहिए? तो हम एग्जांपल ले लेते हैं जो टर्मिनेटिंग है रेशनल नंबर। 2 ले लिया, 4, 5, 8, 10, ये सारे जो है रेशनल नंबर हैं। आप नीचे 1 1 लगा दो, हम सिंप्लिसिटी के लिए ले रहे हैं, आप लिख सकते हो 1/2 ये रेशनल नंबर और टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसकी वैल्यू होगी 0.5। यहाँ पे q क्या है, q इज इक्वल टू 2 और 2 का पावर 1 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 7/8, इसका आंसर हो गया 875। डिवाइड करोगे तो ऐसे आएगा और टर्मिनेट हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या है, q इज इक्वल टू 8, 2 का पावर 3, 4/5 तो 0.8 हो गया। q की वैल्यू क्या है, 5, 5 का पावर 1। फिफ्टी बाई 20 एक दिया है, ले लेते हैं आपका 2.5 होगा। q इज इक्वल टू 4 इंटू 5, 2 का पावर 2 है, इंटू 3 का पावर 1, सॉरी 5 का पावर 1 है। ठीक है ना, दोबारा लिख देते हैं ना, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। तो अगर ये टर्मिनेटिंग है, इफ p and q is a terminating having terminating decimal number, having terminating decimal number, then q will be either 2 का पावर m और 5 का पावर n, और 2 इंटू 3 का पावर m और 2 का पावर m इंटू 3 का पावर 5 का पावर n। ये 5 है, मैं 3 बोल रहा हूँ, 2 इंटू 5। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, वो इधर 5 होगा, 2 नीचे 2 होगा या 5 होगा, या 2 का पावर m या 5 का पावर n, कुछ भी हो सकता है। इस तरह के फॉर्मेट में होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। इसके बाद है राइट 3 numbers whose decimal expression are non terminating non recurring।
Write 3 numbers whose decimal expression. Write 3 numbers whose decimal expression are neither terminating nor non-recurring. Whose decimal expressions are non-terminating, non-recurring. Non-terminating, not recurring. एक तो आपका 22/7 है, ठीक है। 22/7 लिख दो, ये पाई की इक्विवेलेंट वैल्यू होती है। ये इरेशनल नंबर, ये अगर ये डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इट मीन्स ये इरेशनल नंबर पूछ रहा है। तो इतना दिमाग लगाने से अच्छा है जो आपको पता है वही लिख दो। 22/7 इज ए इरेशनल नंबर, और इसी में आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना होगा? 44/14। तीन से मल्टीप्लाई कर दो, 66/21 हो गए आपके तीन नंबर जो कि इरेशनल नंबर हैं। दीज आर मैं क्विक तरीका बता रहा हूँ, जो आपको पता है उसके बेस पे आपने लिख दिया। ऐसे इरेशनल नंबर तो बहुत होंगे। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/, अब देखो इसने दे दिया 5/7 एंड 9/11, 8.3 different irrational numbers between rational numbers 5/7 and 9/11। तो ऐसे तो देखते हैं 5/7 आता क्या। तो 5 लिखा, 7 डॉट लिया, 0 उतारा, 7×7 = 49, 1 आया, 0 लिया, 1 3 डॉट का 0 लिया, 4 लिया, 28 2 लिया, डॉट का 0 उतारा, 14 6 डॉट का 0 लिया, 8 बन गया, 56 4 डॉट का 0 उतारा, 35 5 अब फिर हम वहीं पहुँचे। इसका मतलब ये है, एक तो पॉइंट हो गया आपका 7 1 4 2 8 5, एक तो पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट कहाँ देखते हैं, समझ लो, मान लो ये वाला पॉइंट है। अब 9/11 निकालते हैं, 11 9.0 88, क्या निकलना था, 9/11 है।
2, डॉट का 0 उतारा, 1 टाइम गया 9, फिर डॉट का 0 उतारा, फिर आएगा। इसका मतलब ये डॉट 8 1 8 1 8 1 ऐसे होते चला जाएगा ये। तो इसमें आप कुछ भी 2 नंबर लिख सकते हैं। 0 डॉट ये है, तो हम अगर इसके बीच में, मतलब इसमें 3 कोई पॉइंट पूछ रहा है जो कि इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है कि वो नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। तो हम ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। 0.7 ले लिया, 1 ले लिया, अब इसके बाद हमने 4 से ऊपर कुछ भी ले लिया, 5 6 7 3 1 2 ऐसे कुछ भी नंबर ले लिया। 0.715, ठीक है, और हमने ले लिया 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी। 0.715 6 3 2 1 4, ये सारे नंबर इसमें ही बिलोंग करते हैं, इसके बीच में ही। और ये सारे नंबर क्या हैं? इर्रेशनल नंबर है। ऐसे हम इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं इन दोनों के बीच में, इतने रेशनल नंबर इसमें बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। 23 ये क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। 2 to 5 इसको करेंगे तो 2 to 5 का पावर 1/2 लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना। और इसको 15 पे 2 और 1/2 15, 15 आ गया। इसका मतलब ये जो है रेशनल नंबर है। 1 मोमेंट, इसके बाद आपका है 0.3796, इसके बाद है 0.3796। ये अपने आप में ही है, ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटेड है, तो ये तो वैसे ही रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसमें आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये P/Q के फॉर्मेट में आ जाएगा। और इसको भी आप P15/1 लिख सकते हो आप। तो ये क्या हुआ? सॉरी, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। ये देख लिया हमने, ये देख लिया, ये देख लिया। 7.478 478 478 478, इसका मतलब 7.478 पे बार है, तो ये रिकरिंग है। तो ये रेशनल नंबर होगा। इसके बाद आप क्या, सॉरी, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, तो ये IR होगा। ये तो रिपीट कर रहा है ना, ये डॉट डॉट दे रखा है इसमें, तो ये डॉट डॉट है, तो ये तो IR होगा। फिर इसके बाद है 1.1010 0
10 100 100 140 इसमें क्या है 10 है, इसके बाद ये 00 है, फिर इसके बाद 3 बार 0 है, फिर इसके बाद 4 बार 0 है, फिर ऐसे इंक्रीज कर रहा है। तो ये तो वैसे ही IR हो गया ये। तो हमारा एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वाला चैप्टर हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।